हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। यह बुक सीरीज आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस बुक सीरीज में आपके 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक का नाम है नाटक एवं एकांकी भाग 5। चलिए अब क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 268। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए संयुक्ता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का संयुक्ता स्वयंवर 1886 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक। कोणार्क 1951 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। प्रश्न संख्या 269। नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत का। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटक है नेपथ्य राग 2004, अंत हाजिर हो, कंधे पर बैठा सांप, मृणाल पांडे के नाटक जो राम रचि राखा 1981 ईस्वी, मौजूदा हालात को देखते हुए 1979, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1883 ईस्वी। कुसुम कुमार के नाटक संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक 1979, त्रिपुरारी शर्मा के नाटक काठ की गाड़ी, बांझ घाटी। प्रश्न संख्या 270। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक। पहला राजा 1969 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। बकरी 1974 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक का नाटक है। प्रश्न संख्या 271। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अजय शुक्ला का। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का ताजमहल का टेंडर 1999 ईस्वी, अजय शुक्ला का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक का नाटक। सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी, सुशील कुमार सिंह का नाटक। कहे ईसा सुने मूसा 1984 ईस्वी, विभू कुमार का नाटक है। प्रश्न संख्या 272। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार कोमल गंधार 1982 ईस्वी, शंकर शेष का नाटक। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक। कर्फ्यू 1972 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। माधवी 1985 विष्णु साहनी का नाटक। द्रौपदी 1972 सुरेंद्र वर्मा का नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल दोनों अलग अलग लेखक हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। प्रश्न संख्या 273। शिलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। सुरेंद्र वर्मा के नाटक तथा प्रकाशन वर्ष एवं पात्र का विवरण। नाटक प्रकाशन वर्ष और पात्र। सेतुबंध नाटक 1972 ईस्वी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक 1975 ईस्वी। इसके पात्र है शिलवती।
8वां सर्ग नाटक 1976 ईस्वी, प्रियंगु मंजरी इसके पात्र हैं। द्रौपदी नाटक 1972, सुरेखा मनमोहन इस नाटक के पात्र हैं। नोट: 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 274, किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया? रंगे राघव। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार रंगे राघव ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी अनुवाद किया था। इसी कारण इन्हें भी हिंदी के शेक्सपियर कहा जाता है। रंगे राघव का मूल नाम त्र्यंबक कबीर राघव आचार्य था। ये तमिल भाषी थे। प्रश्न संख्या 275, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। यद्यपि भारतेंदु के पूर्व भी नाटक लिखे जाते रहे, फिर भी नाटकों को नियमित रूप से देखकर खड़ी बोली में लिखने की शुरुआत का श्रेय भारतेंदु जी को ही है। वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती, सत्य, हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी आदि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध मौलिक नाटक है। वे नहुस भारतेंदु के पिता गिरधर दास द्वारा रचित भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक माना है। प्रश्न संख्या 276, निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन ए। चलिए संगत युग्म को देखते हैं। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय, एक और अजनबी मृदुला गर्ग। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रचना, प्रकाशन, रचनाकार और विधा। माधवी 1985 ईस्वी भीष्म साहनी का नाटक है। द्रौपदी 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी अज्ञेय का गीति नाट्य है। एक और अजनबी 1978 ईस्वी मृदुला गर्ग का नाटक है। यमगाथा 1990 ईस्वी दूधनाथ सिंह का नाटक है। प्रश्न संख्या 277, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? जातिवाद। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें वर्ग एवं जातिवाद का भयावह रूप किस तरह भारतीय फौज में भी हावी है या चित्रण किया गया है। इसका मुख्य पात्र रामचंद्र है। प्रश्न संख्या 278, स्वदेश दीपक की रचना है। कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल 1991 ईस्वी स्वदेश दीपक का नाटक। आधे अधूरे 1969 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी भीष्म साहनी का नाटक। बकरी 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। प्रश्न संख्या 279, लड़ाई के नाटककार हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979 तथा अब गरीबी हटाओ। उपेंद्र नाथ अशक के नाटक है लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया में 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 1955, भावर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद उड़ान। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन जो कि अधूरा है। रामकुमार वर्मा के नाटक कॉमेडी महोत्सव 1954। प्रश्न संख्या 280, निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम में रेखांकित कीजिए। ऑप्शन डी, भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग, कोर्ट मार्शल। इनकी व्याख्या को देखते हैं।
नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटक का भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। प्रायश्चित 1913 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का नाटक। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का नाटक है। प्रश्न संख्या 281, इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? ऑप्शन डी। चलिए संगत युग्म को देखते हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का भारत दुर्दशा 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। प्रायश्चित 1913 जयशंकर प्रसाद का नाटक। दशरथ नंदन 1974 जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 विष्णु साहनी का नाटक। नाटक तोता मैना 1962 लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। प्रश्न संख्या 282, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक। इतिहास चक्र दया प्रकाश सिन्हा। अन्वेषक प्रताप सहगल। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी। ऑप्शन सी। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का नाटक। इतिहास चक्र 1973 दया प्रकाश सिन्हा का नाटक। अन्वेषक 1992 प्रताप सहगल का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 विष्णु साहनी का नाटक। राम की लड़ाई 1979 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। प्रश्न संख्या 283, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, सेतुबंद, यह तीनों नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। बादशाह गुलाम बेगम 1979 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं बल्कि यह गिरिराज किशोर का नाटक है। गिरिराज किशोर के अन्य नाटक प्रजा ही रहने दो 1977, घोड़ा और घास 1980, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983, केवल मेरा नाम लो 1984, जुर्म आयद 1987, काठ की तोप 2001। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबंद 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगीठी 1990, कैद ये हयात 1993। प्रश्न संख्या 284, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन सी। अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, आठवां सर्ग। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार अंधेर नगरी 1881, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। चंद्रगुप्त 1931 जयशंकर प्रसाद का नाटक। आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश का नाटक। आठवां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 285, विलोम किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार और पात्र आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक। इनके पात्र विलोम, बनतोल, दंतोल, अंबिका, कालिदास, मालविका। चंद्रगुप्त नाटक 1931 जयशंकर प्रसाद का। पात्र में है इसके चाणक्य, सिंहरण, कर्नेलिया, कल्याणी, सुवासनी, आम्बिक, सेल्यूकस, सकटार, राक्षस। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती का नाटक। इस नाटक का पात्र में युष्वा महाभारत के पात्र हैं।
कोमल गंधार 1982 शंकर शेष का नाटक है। इस नाटक का पात्र गंधारी महाभारत के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 286, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, अस्कन गुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुन भाई साधो। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार भारत दुर्दशा 1880 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। अस्कन गुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 भीष्म सैनी का नाटक। कहे कबीर सुन भाई साधो 1987 ईस्वी नरेंद्र मोहन का नाटक है। प्रश्न संख्या 287, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता स्वयंवर, संयुक्ता स्वयंवर, या तीनों नाटक श्रीनिवास दास का है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता स्वयंवर 1883, संयुक्ता स्वयंवर 1886, प्रहलाद चरित 1888 आदि लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, जबकि पद्मावती 1882, महाराणा प्रताप 1897, दुखनी बाला 1880 आदि राधा कृष्ण दास के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 288, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्र उदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी नाट्य रासक या प्रबंध चंद्र उदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में जन्म और 1885 में मृत्यु हुआ। इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भावती 1873 ईस्वी प्रहसन। विशेष्य विश्व मौषधम 1876 ईस्वी भान एक पात्रीय नाटक। प्रेम योगिनी 1875 4 अंकों की नाटिका। चंद्रावली 1876 ईस्वी नाटिका। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य या रासक या लास्य रूपक। नील देवी 1881 गीति रूपक। अंधेर नगरी 1881 प्रहसन। सती प्रताप 1883 पौराणिक नाटक। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। प्रश्न संख्या 289, अनंता देवी प्रसाद के किस नाटक के पात्र हैं? अस्कन गुप्त नाटक। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद के हैं। प्रसाद जी का जन्म 1889 और मृत्यु 1937 ईस्वी। नाटक प्रकाशन वर्ष और पात्र। राजश्री नाटक 1915, सुरमा और राजश्री इस नाटक के पात्र हैं। अस्कन गुप्त 1928 नाटक के पात्र पृथ्वी सेन, पुरगुप्त, भट्टार्क, देवसेना, विजया, अनंत देवी, देवकी। ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 पात्र में चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी। विशाख नाटक 1921 ईस्वी पात्र चंद्रलेखा। प्रश्न संख्या 290, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन, या तीनों नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है। नाटक प्रकाशन वर्ष, नाटककार, विषय वस्तु। शकुंतला की अंगूठी 1990 सुरेंद्र वर्मा का नाटक। शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। कंधे पर बैठा था सांप मीराकांत का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक है। इसमें कालिदास के चरित्र से संबंधित वर्णन है। 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 291, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। सिंहरण चंद्रगुप्त, युयुत्सुवा युयुत्सा
अंधा युग, जुनेजा, आधे अधूरे, दक्ष, एक कंठ, विश्व पाई, ऑप्शन सी। पात्र नाटक, प्रकाशन वर्ष नाटक का, सिंहरण, चंद्रगुप्त नाटक 1931 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक, युत्साह, अंधा युग नाटक के पात्र है 1955 ईस्वी, धर्मवीर भारती का नाटक, जुनेजा, आधे अधूरे नाटक के पात्र है 1969 ईस्वी, मोहन राकेश का नाटक है, दक्ष, एक कंठ, विश्व पाई 1963 ईस्वी, दुष्यंत कुमार का नाटक है, एमिल जैकब, हनुष नाटक के पात्र है, हनुष नाटक 1977 ईस्वी, विस्म साहनी का नाटक है, अंधा युग 1955, धर्मवीर भारती तथा एक कंठ, विश्व पाई 1963, दुष्यंत कुमार के गीति नाट्य है। प्रश्न संख्या 292, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है, ऑप्शन सी। भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, यह तीनों नाटक भारतेंदु जी का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा ना भावती 1873, विशेष्य विश्व मौसधम 1876, प्रेम जोगिनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883, भारत जननी 1877, जबकि भारत सौभाग्य 1888 ईस्वी, बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन का नाटक है। प्रश्न संख्या 293, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम, ऑप्शन डी, चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा, खड़ा बाजार में। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक प्रकाशन और नाटककार, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, स्कंदगुप्त 1928, जयशंकर प्रसाद का नाटक, झांसी की रानी 1948, वृंदावन लाल वर्मा का नाटक, कबीरा, खड़ा बाजार में 1981, विस्म साहनी का नाटक है। प्रश्न संख्या 294, रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुकरण, ऑप्शन सी, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। रचनाकार के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम, सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933, नोट, जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट 1930 ईस्वी आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 295, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। बंधन अपने अपने, शंकर शेष, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक का शोक, राम कुमार वर्मा, नायक खलनायक विदूषक, सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटककार, बंधन अपने अपने, शंकर शेष का नाटक, सिंदूर की होली 1934, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक, अशोक का शोक 1967, राम कुमार वर्मा का नाटक, नायक खलनायक विदूषक 1972, सुरेंद्र वर्मा का नाटक, आषाढ़ का एक दिन 1958, मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न संख्या 296, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है अम्बपाली। अम्बपाली 1940 ईस्वी नाटक रामवृक्ष बेनीपुरी का है। नाटककार, नाटक और प्रकाशन वर्ष, जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क नाटक 1951 ईस्वी, राम कुमार वर्मा, अग्निशिखा नाटक 1970 ईस्वी, रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक अम्बपाली 1940, लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक अंधा कुआं 1955 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 279, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार है भीष्म साहनी। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार भीष्म साहनी है। इनकी अन्य प्रसिद्ध नाट्य कृति हानूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, आलमगीर 1999 ईस्वी। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन जो कि अपूर्ण है आदि इनको कमलेश्वर ने पूर्ण किया। सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगीठी 1990, कैद ये हयात 1993 ईस्वी आदि। प्रश्न संख्या 298, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी, द्रौपदी, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। इनकी व्याख्या को देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक द्रौपदी 1972, दया प्रकाश सिन्हा का नाटक कथा एक कंस की 1976, भीष्म साहनी का नाटक कबीरा खड़ा बाजार में 1981, स्वदेश दीपक का नाटक कोर्ट मार्शल 1991। प्रश्न संख्या 299, जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जयवर्धमान 1975 ईस्वी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इनके अन्य नाटक कॉमेडी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, नाना फडणवीस 1956, अशोक 1967, अग्निशिखा 1970, संत तुलसीदास 1974, जयवर्धमान 1975, स्वयंवरा 1980 इत्यादि। उपेंद्र नाथ अशक के नाटक है लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1957, अंजू दीदी 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 300, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही क्रम। ऑप्शन बी, नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामी, रक्षाबंधन। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नहुस नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार। नहुस 1859 ईस्वी गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है। अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। ध्रुव स्वामी 1933 जयशंकर प्रसाद का नाटक। रक्षाबंधन 1934 हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। प्रश्न संख्या 301, निम्नलिखित नाटकों के साथ उनके पात्रों को सुमेलित कीजिए। नाटक, पात्र, प्रकाशन वर्ष और नाट्यकार। अंधेर नगरी नाटक नारायण दास पात्र हैं 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। कोर्ट मार्शल नाटक के पात्र रामचंद्र 1991 ईस्वी, स्वदेश दीपक का नाटक। द्रौपदी नाटक के पात्र सुरेखा, द्रौपदी नाटक 1972 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा का है। कॉमेडी महोत्सव 1954 ईस्वी, राम कुमार वर्मा का नाटक। इस नाटक का पात्र चाणक्य। अस्कंद गुप्त नाटक के पात्र मात्रे गुप्त 1928 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का नाटक। प्रश्न संख्या 302, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्या सुंदर। अनुदित नाटक वर्ष और मूल नाटक। विद्या सुंदर नाटक 1868, इसका मूल नाटक संस्कृत नाटक चोर पंचशिखा। अनुदित नाटक में पाखंड विडम्बना 1872 ईस्वी, मूल नाटक प्रबोध चंद्रोदय। कपूर मंजरी 1875 अनुदित नाटक है, इसका मूल नाटक षटक संस्कृत का अनुवाद।
मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक 1878। मूल नाटक संस्कृत। सत्य हरिश्चंद्र अनुदित नाटक 1875 ईस्वी। मूल नाटक चंद्र कौशिक के आधार पर। ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 303। जयशंकर प्रसाद सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1930 एकांकी है। चंद्रगुप्त 1931, ध्रुवस्वामी 1933 प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रश्न संख्या 304। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक। दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की अन्य प्रमुख नाट्य कृतियाँ अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1960, सूखा सरोवर 1959, नाटक बहुरंगी 1961, कर्फ्यू 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 इत्यादि। प्रश्न संख्या 305। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सम्मिलित कीजिए। हनुष, भीष्म सहनी का नाटक है। दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। पैरे तले जमीन, मोहन राकेश, तिलचट्टा, मुद्रा राक्षस। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक वर्ष और नाटककार। हनुष 1977 ईस्वी, भीष्म सहनी का नाटक। दशरथ नंदन 1974, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक। पैरे तले जमीन अपूर्ण, मोहन राकेश का नाटक। तिलचट्टा 1973, मुद्रा राक्षस का नाटक। रति का कंगन 2010, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 306। शंकर शेष के द्वारा रचित नाटक नहीं है। ऑप्शन ए घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। यह तीनों नाटक शंकर शेष का है। फंदे, एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी, घरौंदा 1978, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गंधार 1982, खजुराहों का शिल्पी 1982, पोस्टर 1983, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद शंकर शेष के प्रसिद्ध नाटक हैं। जबकि नाटक बाल भगवान 1989, कोर्ट मार्शल 1991, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998, काल कोठरी 1999, ये सभी रचनाएं स्वदेश दीपक के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 307। निम्नलिखित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रम अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन डी मत्स्यगंधा, अंधा युग, एक कंठ विषबाई, अग्निलेख। इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटककार, गीति नाट्य और प्रकाशन वर्ष। उदय शंकर भट्ट, मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, धर्मवीर भारती, अंधा युग 1955, दुष्यंत कुमार, एक कंठ विषबाई 1963, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलेख 1976 ईस्वी। यह सभी गीति नाट्य है। डॉक्टर नागेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 308। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त।
अनंग नाटक 1925 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया गीति नाट्य है। भारत जननी नाटक 1877 ईस्वी भारतेंद्र जी द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रियां बोध का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक ज्योत्सना, रजत शिखर, सौवर्ण शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि। रामकुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जबकि इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में एकांकी की रचना की। प्रश्न संख्या 309, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। एक दूनी एक, सेतुबंध, कैद-ए-हयात, यह तीनों नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं बल्कि इसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं, जबकि सेतुबंध 1972, एक दूनी एक 1987, कैद-ए-हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। विष्णु प्रभाकर के नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। प्रश्न संख्या 311, निम्नलिखित नाटकों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का। डॉक्टर 1958 ईस्वी विष्णु प्रभाकर के नाटक। कर्फ्यू 1972 लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 विष्णु सहनी का नाटक। कोर्ट मार्शल 1991 स्वदेश दीपक का नाटक। प्रश्न संख्या 312, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मयंक मंजरी, किशोरीलाल गोस्वामी, रुक्मणी परिणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सीता वनवास, ज्वाला प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटककार और नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा, किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक मयंक मंजरी, हरिऔध का नाटक रुक्मणी परिणय, ज्वाला प्रसाद मिश्र का नाटक सीता वनवास, प्रसाद का नाटक सज्जन। प्रश्न संख्या 313, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंग पर चलने वाला शंकरशेष का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य। इनकी व्याख्या को देखते हैं। शंकरशेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी। कोमल गंधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी। नोट, एक और द्रोणाचार्य दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। शंकरशेष विसंगति बोधक के नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 314, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। इनकी व्याख्या को देखते हैं।
नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का बिना दीवार का घर 1965 ईस्वी मन्नू भंडारी का नाटक। ठहरा हुआ पानी 1975 शांति मेहरोत्रा का नाटक। जो राम रचि राखा 1981 मृणाल पांडे का नाटक। नेपथ्य राग 2004 मीराकांत का नाटक। प्रश्न संख्या 315 निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जोक, उपेंद्रनाथ अशक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, सेठ गोविंदास, प्रतिमा का विवाह, भुवनेश्वर प्रसाद, पृथ्वीराज की आंखें, राम कुमार वर्मा। ऑप्शन ए। एकांकी एकांकीकार जोक, उपेंद्रनाथ अशक का एकांकी, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, सेठ गोविंदास का एकांकी, प्रतिभा का विवाह, भुवनेश्वर का एकांकी, पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है। प्रश्न संख्या 316 भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा? भारत दुर्दशा को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 1850 और मृत्यु 1885 में हुआ। भारतेंदु ने नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की है। भारतेंदु का अन्य नाटक वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती 1873, प्रेम जोगिनी 1875, विशेष विश्व महोत्सवम 1876 ईस्वी, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 ईस्वी इत्यादि। प्रश्न संख्या 377 निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? सी ऑप्शन कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार है। इनके प्रमुख नाटक निम्न है। नाटक प्रकाशन वर्ष नाटक का विषय वस्तु नाटक बाल भगवान 1989 ईस्वी। इस नाटक में लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। कोर्ट मार्शल नाटक 1991 में फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जलता हुआ रथ नाटक 1998 ईस्वी। शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द का वर्णन है। सबसे उदास कविता नाटक 1998 ईस्वी। वर्ग संघर्ष का चित्रण। काल कोठरी नाटक 1999 कलाकार की पीड़ा का चित्रण किया गया है। प्रश्न संख्या 318 निम्नलिखित में से रमेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? लोमस वेश। रमेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमस वेश 1980 ईस्वी। वेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है या मूल रूप से अंग्रेजी में है। इनमें अन्य नाटक निम्नलिखित है। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शास्त्र संतान 1997 ईस्वी। प्रश्न संख्या 319 निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्रनाथ अशक का समय 1910 से 1996 की एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं
एकता के सूत्र में बांध कर रखा गया है। उपेंद्र नाथ अशोक के एकांकी निम्नलिखित हैं। जोक, लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली, तौलिए, पापी, वेश्या आदि। प्रश्न संख्या 320, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। त्रिशंकु, आला अफसर, भूखा आग है, विश्व वंश। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। नाटक, प्रकाशन वर्ष नाटक का त्रिशंकु 1973 ईस्वी, ब्रजमोहन शाह का नाटक। आला अफसर 1979 ईस्वी, मुद्रा राक्षस का नाटक। भूख आग है 1998 ईस्वी, कृष्ण बलदेव वेद का नाटक। विश्ववंश 1999 ईस्वी, राजेश जैन का नाटक है। प्रश्न संख्या 321, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाटककार मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक है। इनमें अन्य नाटक निम्नलिखित हैं। यॉर्स फेथफुल्ली 1947, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। नोट, मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहा है। प्रश्न संख्या 322, डॉक्टर नामक कृति की विधा है। ऑप्शन ए नाटक। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे अन्य नाटक समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश आदि। प्रश्न संख्या 323, एकलव्य नाट्य कृति के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। एकलव्य, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पंचजन्य, पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, शब्द किरण, रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं। डॉक्टर नागेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा अज्ञे जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा का प्रवर्तक मानते हैं। प्रश्न संख्या 324, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? हबीब तनवीर का। चरणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन डी, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, अस्कंदगुप्त। यह नाटक प्रसाद जी का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाट्य कृति है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने न केवल काव्यायनी नामक महाकाव्य लिखा वरन नाट्य साहित्य को गरिमा तथा उच्च स्तर प्रदान किया। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, अस्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त तथा एक घूट है। प्रश्न संख्या 326, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है गीति नाट्य। छायावादी कविता के सामर्थ्य तथा सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कविता के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ तथा करुणालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी एक घूट है, जबकि सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। प्रश्न संख्या 327 महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग एक गीत नाट्य है जो सन 1955 में प्रकाशित हुआ। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक के कालखंड पर आधारित है। अंधा युग में 5 अंक है: कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का श्राप, एक कर्मिक आत्महत्या। प्रश्न संख्या 328 कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ऑप्शन सी लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। यह तीनों नाटक मोहन राकेश का है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, ना कि मोहन राकेश का। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की है, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके नाटकों के नाम है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास के परिवेश से रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबंध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। प्रश्न संख्या 329 कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती। या तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखित नाट्य कृति है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती भारतेंदु की नाट्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की, जिनमें से कुल कुछ अनुदित और कुछ मौलिक है। प्रश्न संख्या 330 प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहस्त्र कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाटक में विषय वस्तु बनाया गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र विशु है। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। जबकि शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत का गिट्टी नाट्य है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 331 सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी ने। सती चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटकों की रचनाकार राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक हैं भारत दुर्दशा, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, रत्नावली, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय आदि। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक नल दमयंती, स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कली राज की सभा, शिक्षादान, विहनल्ला आदि। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक गौ संकट, भारत दुर्दशा, कलि कौतुक रूपक, कलि प्रभाव, हठी हमीर आदि। प्रश्न संख्या 322 यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इस कथन का संबंध है चंद्रगुप्त कर्नेलिया।
उपर्युक्त कथन हिंदी छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त से है। कर्नेलिया ने सुवासनी से कहा, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटककारों की परंपरा में आते हैं। प्रश्न संख्या 333, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल। इनकी व्याख्या को देखते हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुखी, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला, दीवाना, नरसी कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पक्षी, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कद्रीवन, सुंदर रस, कॉफी हाउस में इंतजार तथा हाथी घोड़ा चूहा आदि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में भौतिकवादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का अर्थात चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 334, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ऐतिहासिक नाटककार हैं तथा एकांकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपेंद्र नाथ अशक समस्या नाटकों के नाटककार हैं तथा एकांकी में सामाजिक व्यंग्यकार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारतीय गीति नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। प्रश्न संख्या 335, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन डी। भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी, यह भारतेंदु जी का नाटक है। डी ऑप्शन नहीं है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, विशेष विश्व मौसधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी तथा सती प्रथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, सोइंगता स्वयंवर आदि श्रीनिवास दास की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांतक नाटक माना जाता है। प्रश्न संख्या 336, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? चाणक्य। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चाणक्य या संस्कृत के कवि विशाखदत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। यह वीर रस प्रधान नाटक है। इसके प्रमुख पात्र नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, छपनक, चंदनदास, शंकरदास, करभक्त आदि। इसका उपजीव्य ग्रंथ विष्णु पुराण है। यह राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। प्रश्न संख्या 337, निम्नलिखित में कौन कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन डी। पर्यटन, फलागम, प्रत्यक्षता या तीनों है। डी ऑप्शन नहीं है। फल प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इसे विस्तार में 5 भाग दिए गए हैं जिन्हें कार्य अवस्था कहते हैं। ये 5 है: आरंभ, पर्यटन, प्रत्यक्षता, नियताप्ति, फलागम। प्रश्न संख्या 338, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ऑप्शन बी। वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, विशेष विश्व मौसधम, बादशाह दर्पण, यह तीनों भारतेंदु जी की रचना है। बी ऑप्शन नहीं है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। पद्मावती भारतेंदु की रचना नहीं। पद्मावती पंडित भाल कृष्ण भट्ट का नाटक है। जबकि वैदिक हिंसा, हिंसा न भावती, विशेष विश्व मौसधम, बादशाह दर्पण, साहित्य सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि भारतेंदु की कृति है। प्रश्न संख्या 339, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो का
अनुवाद किस नाम से किया? कृतांत। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन का नाटक केटो का अनुवाद कृतांत नाम से किया। अन्य विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 340। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अनुदित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कपूर मंजरी, भारत जननी आदि। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह न्यू अपडेट पर आधारित बुक सीरीज है। हरिओम।